हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है दूसरे क्लास पर। तो चलिए आज हम लोग दूसरा क्लास को शुरू करते हैं, जो कि हम लोग पहला क्लास में हम लोग संख्या के योग, अंतर तथा गुणनफल पर आधारित प्रश्न कर चुके हैं। दूसरा क्लास में भी हम लोग इस तरह का हर एक टाइप का क्वेश्चन कर चुके हैं। तो आज हम लोग क्या करेंगे, 7वां टाइप का क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि शून्य की संख्या पर आधारित प्रश्न रहेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम लोग का इस तरह से दिया हुआ है, तो इसमें हम लोग शून्यकों का संख्या निकालना होगा। ठीक है, आज हो जाएगा 7वां टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए जब भी शून्य बनेगा तो इसमें क्या क्या आएगा कि 5 और 2 तो आना ही है। बिना 5 और 2 का शून्य कभी बन ही नहीं सकता है। ठीक है, इसका मतलब कि 5 और 2 एक जोड़ा बनाएगा तो ही एक शून्य दे जाएगा। मतलब कि जब 5 और 2 में एक जोड़ा बनाता है तो एक शून्य आएगा। जैसे कि अगर 2 जोड़ा बनाता है तो कितना शून्य आ रहा, 2 शून्य आ रहा। मतलब कि ये दोनों संख्या जोड़ा में होना चाहिए, तभी शून्य बनेगा। देखिए, एक जोड़ा हो गया तो एक शून्य, 2 जोड़ा हो गया तो 2 शून्य। ठीक है, एक जोड़ा, 2 जोड़ा, 2 शून्य हो गया। ठीक है, तो इसी तरह से जितना जोड़ा बनेगा उतना क्या जीरो देगा। तो क्या करना है कि देखना यह है कि इस संख्या में कि 5 कितना है और 2 कितना है। मतलब सपोज दैट अगर 5 मेरा ज़्यादा होगा, 2 कम होगा, तो कितना जोड़ा बनाएगा, दो। दो जितना जितना होगा उतना जोड़ा बनाएगा, क्योंकि 2 तो कम है ऑलरेडी हम लोग का, और 5 क्या है, सबसे ज़्यादा है। ठीक है, तो 5 तो जो बचेगा वो तो किसके साथ बनाएगा जी, 2 तो पूरा लास्ट तक बनाएगा, क्योंकि 2 की संख्या 5 से कम है। समझ में तो आ रहा है ना। तो चलिए हम लोग यहाँ चेक करते हैं। देखना यह है कि यहाँ पर 2 तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो 2 हम लोग को देखना ही नहीं है। क्या है कि 2 तो बहुत ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है, तो हम लोग अगर 2 को खोजेंगे तो 2 तो ज़्यादा हो जाएगा 5 से। जो बचेगा वो किसके साथ जोड़ा बनाएगा, नहीं बना पाएगा ना। तो 5 चेक करना है, तो 5 यहाँ कहाँ मिलेगा, 4 के बाद ही मिलेगा, यानी कि 5 5 1 में मिलेगा। उसके बाद फिर कहाँ मिलेगा, 6 में मिलेगा, नहीं मिलेगा, 7 में नहीं, 8 में नहीं, 9 में नहीं, तो कितना में जाके डायरेक्ट 10 में आ जाएगा। ठीक है, 10 में आ जाएगा। ठीक, तो ये इतना जीरो बनाएगा तो क्या लिख सकते, यही तो आंसर है हम लोग का, 5 1 इंटू 10। बस यही आंसर है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर कितना है, ऑप्शन नंबर 1 है। क्लियर है, यहाँ पर किसी को कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो इस तरह का संख्या दिया हुआ है, इन सब का जोड़ना है। जोड़ने के बाद कितना जीरो बनाएगा। ठीक है, तो देख लीजिए एक बार, यहाँ समझ लेना है। जैसे हम यहाँ पर 1000 लिख रहे हैं और यहाँ पर 100 लिख रहे हैं, इनको जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 जीरो। हालांकि यहाँ 3 जीरो है, लेकिन इसके साथ जोड़ रहे हैं, 100 के साथ जोड़ रहे हैं। 100 में कितना जीरो है, 2 जीरो। इसका मतलब जिसमें सबसे कम होगा योग में उतना ही जीरो आएगा। जैसे यहाँ तो सबसे कम इसमें कहाँ दिख रहा है, इसी में दिख रहा है। सब जोड़ना है ना बॉस, सबको जोड़ेंगे। तो सबसे कम कहाँ जीरो दिख रहा है, 32 में दिख रहा है। बाकी सब में 3 है, 4 है, 3 है, 3 है। तो इन सबको जब जोड़ेंगे, मतलब 2 जीरो के बाद तो 2 आएगा। समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पर जीरो की संख्या कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ पर। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। तो यहाँ जब हम लोग देखते हैं 32 गुना का 100 गुना, यहाँ तो डायरेक्ट 1000 गुना 40 का 10,000 गुना 32 का 1000 गुना 5 का 1000। ठीक है, तो यहाँ जीरो कितना आ रहा है, देख लीजिए एक बार जीरो को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ठो है। ठीक है, तो मेरा कितना है, 15 ठो है। यानी कि लिख सकते हैं 10 का 15, और आगे कितना हो जाएगा, 32 गुना 1 गुना 4 गुना 32 गुना, यानी कि यहाँ 15 था ना, तो इधर हो जाएगा 15। ठीक है, इसको मिटा देते हैं, गुना 10 15 टू जीरो। ठीक है, तो देखो जीरो तो हम लोग को दिख गया है कि 15 टू जीरो है। उसके बाद क्या, इसके अलावा और भी जीरो बनेगा क्या, उसके लिए क्या कंडीशन है, 5 और 2 का जोड़ा बनना चाहिए। 5 और 2 का जोड़ा इनमें से बन रहा है क्या, देखिए इसको लिख सकते हैं 2 का घात 5 लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं जी, 2 का घात 5 लिख सकते हैं। ये तो 1 है, 2 का घात क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं। इसको भी 2 का घात 5 लिख सकते हैं, और इसको 5 इंटू 5 5 इंटू 3। ठीक है, तो देखिए यहाँ कितना जोड़ा बन रहा है 5 और 2 में। 5 कितना है, 1 है, 2 तो बहुत बार है, तो कितना जीरो बनाएगा, 1 जीरो बनाएगा। तो टोटल जीरो कितना हो जाएगा, टोटल जीरो कितना हो जाएगा, यहाँ तो मेरा 15 है ही, 15 है ही, फिर अलग से 1 जीरो दे के आएगा, 1 जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 16।
तो ऑप्शन नंबर बी क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, समझ में आ गए होंगे। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं कि इसमें देखो ये तो बहुत ज़्यादा, 1 से लेकर यहाँ तक जाना है, यहाँ 1 से लेकर 74 तक जाना है। जब भी जीरो बनाएगा, इससे पहले लिखाए थे जहाँ 1000 1000 लिखते हैं उसमें 100 2 जीरो, तो कितना हो जाएगा, ठीक है। इसमें से जितना जीरो बनाएगा उतना ही जीरो होगा, कहे कि यहाँ जोड़ है ना, इसमें तो बहुत ज़्यादा जीरो बनाएगा, उतना जीरो तो नहीं हो पाएगा, कहे कि संख्या जो होता है कम जीरो के साथ जोड़ रहा है, जैसे कि यहाँ कम जीरो के साथ इसको जोड़ रहे हैं, तो इसको नहीं चेक करके हम लोग इसको चेक करेंगे, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं, 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4, इसी तरह से कहाँ तक है, 74 तक है। जब लगातार प्राकृतिक संख्या का गुना होता है तो शून्य निकलने का तरीका क्या है, इसको भाग करते हैं 5 से। और 5 से क्यों भाग कर रहे हैं, क्योंकि 5 और 2 के जोड़ा में बनाना है, 2 तो हमको बहुत ज़्यादा मिलेगा लेकिन 5 तो कम मिलेगा, तो इसीलिए हम 5 कितना है उसको देख रहे हैं, और जितना 5 होगा उतना जोड़ा बनाएगा 2 के साथ, और शून्य भी उतना ही होगा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ पर। तो चलिए हम लोग चेक करते हैं 5 कितना है ना। तो 5 5 एकम 5 5 एकम 5, 2 बचा, 7 हो गया, 5 4 20, यानी कि पहले तो 14 आएगा, फिर इसको 5 से भाग देंगे, 5 दूनी 10, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो टोटल कितना हो गया है, 5 16 2 है, यानी कि 1 से लेकर 74 तक 5 की संख्या कितना हो जाएगा, 74 हो जाएगा, सॉरी 16 हो जाएगा। 1 से लेकर 74 तक 5 की संख्या कितना है, 16 है, यानी कि 16 जोड़ा बनाएगा, तो 16 ही जीरो होगा। तो आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 यानी कि 16 आंसर। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ पर। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है इस तरह से, तो इसमें भी हम लोग को क्या चेक करना है, 5 और 2 को चेक करना है, यानी इसमें चेक क्या करना है, 5 और 2 को चेक करना है, यानी कि 5 और 2 कितना है, ठीक है। जो ज़्यादा होगा, सपोज दैट 5 मेरा ज़्यादा है जी, ज़्यादा है 2 से, तो हम किसको चेक करेंगे, 2 को चेक करेंगे, क्योंकि 5 तो बहुत ज़्यादा है और 2 कम है। 2 तो 5 के साथ अपना जगह फिक्स कर लेगा कि अपने के साथ जुड़ जाएगा, और बाकी जो 5 है वो 2 को नहीं ढूंढ पाएगा, नहीं मिलेगा ना। तो सबसे पहले 2 क्या करेगा, अपना अपना फिक्स कर लेगा, 5 को पकड़ लेगा, जो बचेगा 5 वो तो 2 खत्म हो गया, किसके साथ जोड़ी बनाएगा, नहीं बना पाएगा ना। तो क्या करना है हम लोग को, जो संख्या कम होगा उसको देखना है और उतना ही जीरो होगा, ठीक है। तो अलग अलग लिख लेते हैं, 2, ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो चलिए 2 की संख्या कितना है, मतलब कि 2 कितना ठो है, 1 4 1 3 4 4 5 9 9 और 9 और आपका 7 16, हाँ 16 और 9 25, ठीक है। 2 तो मेरा कितना है, 25 ठो है, ठीक है। क्या 5 उससे ज़्यादा है क्या, कि कम है, देख लो, इसको भी चेक कर ले, देखिए 20 हो गया है, 28 29 बहुत ज़्यादा है, तो शून्यों की संख्या कितना हो जाएगा, 25 ही हो जाएगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह से है, ठीक है, 100 200 3000, अरे यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ है ना। गड़बड़ क्या है कि यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है, 3000 यहाँ नहीं होगा, क्या हो जाएगा, 300 हो जाएगा, है ना, जाना। तो इसमें क्या करेंगे, हम 100 को कॉमन लेंगे, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं, 1/100, यानी कि 2/100, और यहाँ तक इसको क्या लिख सकते हैं, 100 गुणे का 100 लिख सकते हैं ना। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं, 100 को कॉमन लेंगे, 100 को अगर हम कॉमन लेते हैं तो कितना बार 100 आएगा, 1 से लेकर ये मतलब 100 से लेकर 10,000 तक, तो कितना टू 100 100 आ जाएगा, 100 टू 100 आएगा। फिर आगे कितना बचेगा, 1 गुणे 2 गुना 3 गुणे 4, इसी तरह से कहाँ तक जाएगा, 100 तक जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक 100 तक जाएगा ना। देखो 100 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 25, यानी कि 5 का 100 गुना 2 का 2 100, ये लिख सकते हैं, यानी कि 5 कितना है, 200 है, और 2 कितना है, 2 भी है 200, ठीक है। तो इसको हम लोग सोल्व कर लिए हैं, यानी कि 5 200 है और 2 कितना है, 200 है, ठीक है। तो हमको यहाँ चेक क्या करना है, 5 को चेक करना है, क्योंकि 2 तो बहुत ज़्यादा आएगा, इसमें से ही 200 आ गया, फिर यहाँ से 100 में से बहुत ज़्यादा आएगा, तो हमको क्या करना है, 5 को देखना है, 2 को
देखना ही नहीं है। तो 5 यहाँ से क्या है मेरा आ गया है 200 आ गया। तो इसमें से क्या आएगा देख, शून्य निकलने का तरीका क्या है, मतलब कि 5 से डिवाइड करना है और उतना बार करना है जब तक कि वो अंतिम तक ना जा जाए, है ना। मतलब कि जैसे उसमें कितना ठो 5 है, ठीक है। तो 5 कितना बार आएगा, 5 आएगा 5 4 5 दूनी 10 यानी कि 20 बार पहले बार आएगा। फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना बार यानी कि 4, 5 4 20 प्लस का 4 फिर जाएगा लास्ट तक, खत्म हो गया। तो ये कितना हो जाएगा 24। मतलब कि 1 से लेकर 100 तक में 5 कितना है 24 टू है, 24 टू है ना। और यहाँ 200 तो है ही, ठीक है 200 तो है, यानी कि यहाँ से हमको कितना मिल गया 5 5 जो मिला यहाँ से कितना ठो मिला 24 ठो मिला 24। तो टोटल 5 कितना आ गया 200 प्लस का 24 यानी कि 224। तो 5 मेरा 224 है, तो 2 के साथ 224 बार जोड़ा बनाएगा तो शून्यों की संख्या हो जाएगा 224। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, यहाँ पर समझ में आ गया सबको। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें से शून्यों की संख्या निकालना है। संख्या दिया हुआ ना है, कितना कॉमन लेंगे 5 कॉमन लेंगे, ठीक है। जैसे कि इसको लिख सकते हैं हम, क्या लिख सकते हैं 5 इंटू का 1, 5 इंटू का 2, इसी तरह से इसको भी लिख सकते हैं क्या 50 इंटू का 5 लिख सकते हैं ना। तो यहाँ कितना बार कॉमन लेंगे, 1 से लेकर 50 तक जा रहा है, 1 2 3 4 5 यानी कि 50 तक। तो क्या लिख सकते हैं 5 का 50 हो जाएगा। समझ में तो आ रहा है ना, 50 हो जाएगा क्योंकि 50 ठू 5 आएगा, ठीक है, यानी कि 50 हो जाएगा। आगे क्या बचा, 1 गुना करना है ना, 1 आएगा 2 आएगा 3 आएगा, इसी तरह से कहाँ तक जाना है 50 तक जाना है। हम लिख दिए हैं 80, ठीक है। तो चलिए जी इसको हम लोग थोड़ा सा मिटा के हम लोग फिर से लिखते हैं, यानी कि कहाँ तक 50 तक। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए जी, यहाँ लिख लिया है, ठीक है। तो 5 कहाँ तक है 50 तक, ठीक है। तो इसमें हम लोग को क्या चेक करना है, 2 को चेक करना है ना कि 5 को। ऑलरेडी यहाँ तो 5 कितना है 50 टू है ना, सॉरी ऑलरेडी हम लोग का यहाँ 5 कितना टो 50 टो है, फिर यहाँ से 5 आएगा, ठीक है। तो हमको क्या चेक करना है, चेक यही करना है कि 2 को चेक करना है। 5 जितना आएगा उतना 2 के साथ जोड़ा नहीं बना पाएगा, क्या कि 2 उतना नहीं मिलेगा, है ना। तो क्या करना है 2 कितना है उसको चेक करना है, कितना होगा 2। यहाँ तो 2 हमको नहीं दिखा, तो यहाँ से हम लोग को 2 मिलेगा, तो इसको चेक 2 से डिवाइड करेंगे, कितना तो 2 है 50 में, है ना। तो इसमें से कितना आ जाएगा 25, ठीक है। फिर इसको डिवाइड करेंगे, यानी कि पहला तो आ जाएगा 25 प्लस, फिर उसके बाद यहाँ कितना आ जाएगा 12, यानी कि जोड़ेंगे 12 फिर 2, ठीक है, फिर 6 आ जाएगा 6 को भी 2 से डिवाइड करेंगे यानी कि 3, फिर इसको डिवाइड करेंगे 1, फिर तो नहीं जाएगा यानी कि 1 प्लस तक, प्लस का 1, इन सबको जोड़ना होगा। 6 18 19 22 और 25, तो कितना हो जाएगा 47। तो 2 कितना हो जाएगा 47, 5 के साथ 47 ही जोड़ा बनाएगा, तो शून्यों की संख्या हो जाएगा 47, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह से दिया हुआ है, 1 से लेकर 100 तक की संख्या दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें भी हम लोग सेम उसी तरह से करेंगे, कहे कि यहाँ भी 5 और 2 को ही जोड़ा बनेगा, ठीक है, तब जाके शून्य आएगा, ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो देखिए 2 तो हमको बहुत ज़्यादा मिलेगा, है ना। 5 से अगर कंपेयर करेंगे 2 और 5 कितना मिलेगा, तो ज़्यादा तो हमको 2 मिलेगा, 5 तो कम ही मिलेगा, और 5 जितना होगा उतना ही 2 के साथ जोड़ा बनाएगा और उतना ही शून्य देगा, ठीक है। तो चेक यही करना है कि हमको 5 चाहिए। 5 यहाँ पर कहाँ मिलेगा, 4 के बाद ही 5 मिलेगा, तो हम क्या लिख सकते हैं 5 के घात में 5, तो यहाँ कितना 5 देगा। इसी तरह से कहाँ मिलेगा 10 में मिलेगा, 10 के घात में कितना मिलेगा हमको 5 कितना मिलेगा 10 ठो मिलेगा। समझ में आ रहा है ना, ये 5 दूनी 10 लिख सकते हैं, तो 5 कितना ठो मिलेगा 10 ठो मिलेगा। उसी तरह अगर मैं बात करूँ तो 15 में भी आप लिखिए 15 ठो, तो 5 यहाँ पर कितना मिलेगा 15 मिलेगा। इसी तरह से 5 10 15 20 25 30 है ना, 35 40 इसी तरह से जाएगा, वहाँ 5 मिलेगा हमको। तो कहाँ 2 ठो 5 मिलेगा, कहाँ मिलेगा 25 में 2 ठो 5 मिलेगा ना, 25 में 25, तो यहाँ 5 25 और एक बार 5 25, तो यहाँ क्या 5 जो यहाँ 2 बार मिल रहा है, टोटल कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। तो 25 को हम 25 प्लस 25 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है क्या।
हम डायरेक्ट 50 क्यों नहीं लिख रहे हैं, उसका भी कारण है, ठीक है, बाद में समझाते हैं उसको। उसके बाद देखिए 30, 35, 40 इसी तरह से आगे बढ़ेगा। उसके बाद कहाँ 5 2 बार मिलेगा उसको देख लेते हैं पहले, है ना। यानी कि 25 के बाद डायरेक्ट चल जाएगा 75, 25 दिया 75, यहाँ भी 2 बार 5 मिलेगा, है ना। यानी कि 5 में एक बार 75, फिर गुना 5 में एक बार 75, 25 दिया 75 होगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 75 प्लस का 75, 5 मिलेगा, ठीक है। उसके बाद 75, 80, 85, 90 आगे जाएंगे 100 तक। 100 में भी हमको 2 ठो 5 मिलेगा, यानी कि 25 चारे 100 होता है ना। तो 25 का 100 गुना 25 का 100, तो यहाँ भी 100 प्लस 100 2 ठो मिलेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए हमको जहाँ तक लग रहा है ना। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट करते हैं, आगे करते हैं क्या करना है इसको, ठीक है। देख लीजिए कि 5, 10, 15, 20, 25, 30 इस तरह से संख्या बढ़ रहा है। 5 की जो संख्या है कैसे बढ़ रहा है, 5, 10, 15, 20 करके बढ़ रहा है, एपी में बढ़ रहा है, तो समान डिफरेंस में बढ़ रहा है ना। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एन निकल करके उनको सम कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ इसको इग्नोर कर दो, ये बाद में करो। ये जैसे कि 25 है, यहाँ 75 है, इसको ये 100 है, ठीक है। इसको क्या करना है, इसको बाद में करना है, ठीक है, बाद में इसको जोड़ देने के। 50 में भी तो एक बार 2 बार आएगा 5, है ना। तो 50 में भी मेरा कितना आ रहा है, उसको भी लिख लीजिए, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, है ना। तो देखिए, तो 50 मेरा छूट गया था, तो 50 में भी 2 बार 5 आएगा, 50 में 2 बार 5 आएगा ना, यानी कि 50 यहाँ भी हो जाएगा 50, तो 50 प्लस का 50 आएगा। समझ में आ रहा। तो चलिए हम लोग एन की संख्या को निकालते हैं। एन क्या करते हैं, देखिए एपी में संख्या बन रहा है, एक बार देख लीजिए अभी, जैसे संख्या बढ़ रहा है मेरा, है ना, 5, 10, 15, 20 करके बढ़ रहा है कि नहीं। यानी कि संख्या जो मेरा बढ़ रहा है 5, 10, 15, 20 इसी तरह से बढ़ते जाएगा, कहाँ तक बढ़ रहा है देख लीजिएगा, 100 तक, यानी कि 100 तक चल जाएगा। तो इसको योग करेंगे, पहले तो एन निकालेंगे क्या, अंतिम संख्या माइनस पहला संख्या, माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 95, 95 में से उसके डिफरेंस से डिवाइड करते हैं, यानी कि 5, और प्लस 1 जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा 19, और 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 20। तो एन मेरा कितना आ गया 20। तो इनका सम करेंगे, है ना। इनका जब सम करते हैं तो उसका फार्मूला क्या आता है, तो फार्मूला आता है n/2 2a प्लस n-1/d, यही हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें रख देते हैं 20/2, 20 और 2 और 5 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 10, प्लस n-1 यानी कि 19 गुना 5, 19 पंचे 95, तो हो जाएगा 10, और इधर 10 गुना 105, तो हो जाएगा 1050। तो क्या ये आंसर है, क्या नहीं है आंसर। आंसर क्या हो जाएगा, इसमें आप लोग देख रहे हैं कि 25 में 2 ठो 25 आ रहा है, इसको भी जोड़ना है, फिर यहाँ 75 आ रहा है, इसको भी जोड़ना है, फिर यहाँ कितना आ रहा है 100, इसको भी तो जोड़ना है। और उसके बाद हम लोग जब बाद में देखे थे इसमें 50 भी देखे थे, ठीक है। तो इन सबको जोड़ना होगा, उसके बाद ही हमको आंसर मिलेगा। यानी कि 25 और 75 जोड़ेंगे तो 100 हो जाएगा, और 100 और 50 जोड़ेंगे तो 150, 100 और 150 जोड़ेंगे तो हो जाएगा मेरा कितना 250। तो यहाँ कितना जुड़ जाएगा 250 जुड़ जाएगा। जब 250 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 0, 3, 1, यानी कि 1300, यही आंसर हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर गलत दिया है, तो इसको मिटा के हम लोग लिखते हैं 1300, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ तक। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज का लास्ट क्वेश्चन है, तो चलिए इसको हम लोग आराम से करते हैं। क्या दिया हुआ है 126 माइनस का 125 दिया हुआ है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन को क्या करेंगे, 125 को हम लोग कॉमन लेते हैं। जब हम कॉमन ले लिए तो यहाँ क्या बचेगा 126 बचेगा, और बचा कितना यहाँ 1 बचेगा, मतलब 125 तक तो मेरा कॉमन आ गया, बचा कितना 126 ही बचेगा, और उसके बाद माइनस का 1, यानी कि 125 इंटू 125,
ठीक है। तो 125 तक में मेरा 5 कितना आएगा, यानी कि शून्य का जो संख्या बनता है 2 और 5 से बनता है, जितना जोड़ा बनेगा उतना जीरो बनेगा। तो 2 तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा ना इसमें, क्योंकि 125 तक में 2 हमको बहुत ज़्यादा मिलेगा, तो 5 ही कम मिलेगा। तो जो संख्या हमको कम मिलेगा 2 के साथ उतना जोड़ा बनाएगा, क्या कि 2 तो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, क्या करते हैं 125 को हम लोग 5 से डिवाइड करते हैं, इसमें से कितना आ जाएगा 5 दूनी 10, 5 पचे 25। तो पहला तो मेरा आ गया 5, फिर 5 से डिवाइड करेंगे, 5 पचे 25, उसके बाद आ गया है 5, फिर 5 से चल जाएगा तो उसके बाद आ गया है 1, ठीक है। तो टोटल कितना आ गया 25, 5 30 और 31। तो यहाँ हमको 5 कितना मिल गया 31/5 मिल गया, ठीक है। तो यहाँ से हमको 5 कितना मिलेगा 125 में से 5 कितना मिलेगा, इसको गुणनखंड करेंगे। जब इसको गुणनखंड करते हैं कितना 5 गुने तो 5 गुने तो 5, 5 पचे 25, 25 5 125। तो 5 यहाँ कितना मिल रहा है 3 को 5 मिल रहा है, तो टोटल 5 कितना हो जाएगा 31, यानी कि 31 और 3 हो जाएगा 34। तो 5 कितना है 34 टू है। तो वही 34 टू 5 किसके साथ जोड़ा बनाएगा 2 के साथ बनाएगा, जो कि 2 भी 34 टू से ज़्यादा होगा। तो 34 टू 5 और 2 बनाएगा 34 के साथ जोड़ा, तो आंसर हो जाएगा 34। तो ऑप्शन नंबर डी। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, यहाँ तक सबको समझ में आ गया है। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग यहीं विराम देते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पर। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करते रख लीजिएगा बिंदास से, और क्लास करते रहिएगा इस चैनल से और जुड़े रहिएगा। तो चलिए जी आज की क्लास को समाप्त करते हैं, फिर